ईवीएम टैंपर हो सकता है क्या? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है और आज भी आप देखते हैं कि जब भी नतीजे निकलते हैं चुनाव के तो काफ़ी सारे एलिगेशंस लगते हैं कि ईवीएम ही बदनाम हो, ईवीएम को जो है खरीद लिया है, ईवीएम को धांधली है इसमें, तो ये सब चीज़ें हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी 6 साल की सेवा रही है, मैंने 3 चुनाव किए हैं और उसमें जो जितना मैंने प्रोसेस देखा है जी, तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है ही नहीं, वो तो चलो सबको मालूम होना ही चाहिए। बट आप अगर, जनता तो ऑब्वियसली नहीं जानती है इलेक्शन प्रोसेस, बट इलेक्शन प्रोसेस आप पूरा पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर कदम पे, इलेक्शन के हर मोड पे उनको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। जब रैंडमाइजेशन होता है ईवीएम्स का, तब उनको बुलाया जाता है, एफएलसी होती है, उसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर्स हैं या पोलिंग बूथ पे ले लीजिए आप, उनके पोलिंग एजेंट बैठे रहते हैं, मॉक पोल हम कराते हैं जी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरे चुनाव में ऐसी हम कराते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ वेरीफाई कर ले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी कोई बोलता है कि टेम्पर्ड है तो उसको सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही बोला जा सकता है। और आपके सवाल का एकदम शॉर्टली जवाब देना मैं चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ईवीएम जो है वो टेम्पर्ड नहीं की जा सकती है और ये ऐसी मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है जी। ये किसी सी चीज़ से कनेक्ट नहीं होगी। ब्लूटूथ ले लो, वाईफाई ले लो, जो आजकल जितने तरीके हैं जी, किसी से भी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। ये बैटरी पावर्ड है, ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ पे लेके जाएंगे किसी को प्लग इन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आंधी तूफान कुछ भी आता है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, अपनी बैटरी पे काम कर रही है। टेम्पर इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे चेक्स हैं इस पर जी, तो उसको भी कर सकते हैं। और एक और वीवीपैट के बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक्चुअली ईवीएम मशीन जो है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट जिसमें कि हम अपना वोट डालते हैं, और एक होता है काउंटिंग यूनिट जी, जिसमें कि वोट जाके दर्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और आप जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको 2 मशीनें मिलेंगी वहाँ पे। एक तो बैलेट यूनिट जिसमें आप दबाते हैं और एक साइड में होता है वीवीपैट जी। तो वीवीपैट मशीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। भाई अब बटन दबा के क्या हुआ वो तो आम आदमी नहीं जान सकता है, लेकिन पर्ची अगर निकलती है कुछ तो उससे तो जान सकते हैं ना जी, बिल्कुल दिखता है। तो वो वीवीपैट का वही काम है। आप बैलेट यूनिट पे जो दबाया तो वही पर्ची जो छप के किसको वोट किया आपने, उसका नाम वगैरह, वो सारा वीवीपैट मशीन में पर्ची के माध्यम से प्रिंट होके वहाँ पे स्क्रीन में फ्लैश होता है और उसी में गिर जाता है जी। तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं आप कि जो वोट कास्ट मैंने किया है एक्चुअल में उसी को कास्ट हुआ है, और पर्ची उसमें जाके मशीन में गिर जाती है। तो बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन पर्चियों का मिलान डिजिटल वोट से किया जाता है। और होता भी है, कुछ बूथ्स पे रैंडम हम लोग करते हैं। हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी जिसमें बोला गया था कि सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे भरोसा जताते हुए ये आदेश दिया कि सभी में हम लोग पर्चियों की गिनती नहीं करेंगे, अदरवाइज तो फिर उसका यूज़ क्या है जी। तो आदेश रहा कि मतलब सभी की गिनती नहीं की जाएगी, कुछ की गिनती हम करेंगे रैंडमली और बाकी डिजिटल वोट्स पे ही हम जाएंगे। तो सिंपली शॉर्ट जवाब यही है कि ईवीएम जो है इस पर बिल्कुल हम भरोसा कर सकते हैं, एकदम फुल प्रूफ प्रक्रिया है ये।